नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, कैड सॉल्यूशंस ग्वालियर आपका हार्दिक स्वागत करता है। यह कैड सॉल्यूशंस ग्वालियर द्वारा इंजीनियरिंग ड्राइंग सेल्फ लर्निंग लेक्चर सीरीज का दूसरा स्टेप बाय स्टेप वीडियो ट्यूटोरियल है। पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में आपने एलिप्स को ओब्लॉन्ग मेथड से बनाना सीखा था। अब इस वीडियो ट्यूटोरियल में आप एलिप्स को कंसेंट्रिक सर्कल्स मेथड से बनाना सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस मेथड को अच्छे तरीके से सीखने के लिए इस वीडियो ट्यूटोरियल को अंत तक देखें और अगर आपका कोई डाउट या सजेशन है तो आप इस वीडियो ट्यूटोरियल के नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो ट्यूटोरियल में हमने एक रेफरेंस प्रॉब्लम इंजीनियरिंग ड्राइंग की बुक से ली हुई है, जो कि कुछ इस तरह से है। Construct an ellipse having major and minor axis 110 mm and 70 mm long using concentric circles method। इस प्रॉब्लम को पढ़ने के बाद सॉल्यूशंस में गिवन पैरामीटर्स लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। गिवन पैरामीटर्स में हमको मेजर एक्सिस 110 mm गिवन है, जिसको लाइन AB द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और माइनर एक्सिस 70 mm गिवन है, जिसको लाइन CD द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। स्टेप 1 में गिवन पैरामीटर्स लिखने के बाद एलिप्स को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले रोलर स्केल की हेल्प द्वारा 110 mm लॉन्ग मेजर एक्सिस AB ड्रॉ कर लेते हैं। स्टेप 2 में मेजर एक्सिस AB ड्रॉ करने के बाद हम इसका मिड पॉइंट O मार्क करेंगे, जो कि रिक्वायर्ड एलिप्स का सेंटर है। अब स्टेप 3 में रोलर स्केल की हेल्प से माइनर एक्सिस CD ड्रॉ कर लेते हैं। यह मेजर एक्सिस AB के परपेंडिकुलर है और मिड पॉइंट O से पास हो रही है। मेजर और माइनर एक्सिस ड्रॉ करने के बाद अब स्टेप 4 में पॉइंट O को सेंटर मानकर और माइनर एक्सिस CD के बराबर डायमीटर लेकर एक फुल सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं। इस सर्किल को माइनर एक्सिस सर्किल बोलते हैं। इसी तरह अब स्टेप 5 में भी पॉइंट O को सेंटर मानकर और मेजर एक्सिस AB के बराबर डायमीटर लेकर एक फुल सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं। इस सर्किल को मेजर एक्सिस सर्किल बोलते हैं। मेजर एक्सिस सर्किल और माइनर एक्सिस सर्किल ड्रॉ करने के बाद अब इस स्टेप 6 में प्रोटेक्टर की हेल्प से मेजर एक्सिस सर्किल और माइनर एक्सिस सर्किल को 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। आप चाहे तो इन सर्कल्स को 8 इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं और डिवीजन करने के बाद इन सारे डिविजन्स को पॉइंट O से ज्वाइन कर देंगे। सर्किल के 12 इक्वल डिविजन्स करने के बाद स्टेप 7 में मेजर एक्सिस सर्कल के पॉइंट्स को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह स्टेप 8 में माइनर एक्सिस सर्कल के पॉइंट्स को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इस स्टेप में मेजर एक्सिस सर्किल पर हमने जो पॉइंट्स 1, 2, 3 से लेके 8 तक मार्क किए हैं, वहां से रोलर स्केल की हेल्प से माइनर एक्सिस CD के पैरेलल कितनी भी लेंथ की लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। अब इसी तरह स्टेप 10 में भी हमने माइनर एक्सिस सर्किल पर जो पॉइंट्स 1, 2, 3 से लेके 8 तक मार्क किए हैं, वहां से रोलर स्केल की हेल्प से मेजर एक्सिस AB के पैरेलल कितनी भी लेंथ की लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं, जिससे कि हमको इंटरसेक्शन पॉइंट्स मिल जाएं। स्टेप 9 और 10 में हमने जो पैरेलल लाइंस ड्रॉ की थी, उन लाइंस के इंटरसेक्शन की वजह से हमको पॉइंट्स P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 और P8 मिलेंगी। सारे पॉइंट्स मार्क करने के बाद अब लास्ट स्टेप में पॉइंट्स P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 और P8 को फ्री हैंड द्वारा ज्वाइन कर देंगे। यह कर्व मेजर एक्सिस के पॉइंट्स AB और माइनर एक्सिस के पॉइंट CD से भी पास होगा। स्टूडेंट्स, यही रिक्वायर्ड एलिप्स है।
हम आशा करते हैं कि यह वीडियो ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो ट्यूटोरियल को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगले वीडियो ट्यूटोरियल में हम आपके सामने एक नई प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप हमारे इस वीडियो ट्यूटोरियल को अच्छे से देखें।